त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू में एसीबी ने आज कार्रवाई करते हुए जोधपुर डिस्कॉम भानीपुरा के 3 कर्मचारी को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। मिली जानकारी के अनुसार परिवादी गोपाल राम निवासी साडासर की पत्नी के नाम से उसकी कृषि भूमि में बिजली कनेक्शन शिफ्टिंग करने के लिए डिमांड नोटिस जारी करने की एवज में आरोपी उपभोक्ता लिपिक के द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत मांग के अनुसरण में आज रिश्वत के रुपए स्वयं न लेकर तकनीकी सहायक के साथ ई मित्र के पास ले जाने की बात कही। वहीं ई मित्र वाले व्यक्ति के अनुपस्थित होने पर पास ही चाय की थड़ी पर काम करने वाले एक व्यक्ति को रिश्वत की राशि दी गई, जिस पर एसीबी टीम ने रंगे हाथों सभी को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का समय परिवर्तन कर पुनः चलाने की मांग करते हुए आज पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने रेल महाप्रबंधक उत्तर पश्चिमी को पत्र लिखा है। रिणवा द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि बीकानेर से रात्रि 11 बजे रवाना होकर उक्त ट्रेन रतनगढ़ जंक्शन पर 1:10 तथा हरिद्वार से यह दूसरे दिन दोपहर 3:20 पर पहुंचती है। हरिद्वार से उक्त गाड़ी उसी दिन शाम 4:45 बजे रवाना हो जाती है। इस समय अवधि में हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को अस्थि विसर्जन एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में 2 दिन बाद यात्रियों को दूसरी ट्रेन मिलती है, इसलिए आमजन की सुविधा को देखते हुए बीकानेर से उक्त ट्रेन का संचालन शाम 7 बजे किया जाए तथा दूसरे दिन हरिद्वार से ट्रेन का संचालन शाम को 7:55 पर किया जाए। सोमासी प्रकरण में भूख हड़ताल पर बैठे एडवोकेट सुरेश कल्ला, एडवोकेट ओम प्रकाश वर्मा, पंचायत समिति सदस्य सुनील मेघवाल झारिया व दीनदयाल खाड़िया सहित अन्य अनशनकारियों को समर्थन देने आज बड़ी संख्या में ग्रामीण व नेता पहुंचे। भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब आर पार की लड़ाई में भले ही मरकर जाएंगे लेकिन हार कर नहीं जाएंगे। हमारी स्पष्ट मांग है कि सरकार की गलती की सजा पीड़ित परिवार क्यों भुगते। हमारी सीधी सी मांग है कि जमीन के बदले जमीन और मकानों की कीमत राज्य सरकार जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को सौंपी जाए। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, कर्मचारी नेता नौरंग वर्मा, हरलाल सहारण आदि ने अपना समर्थन दिया। केंद्र सरकार द्वारा संसद के वर्तमान सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाए जाने के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज दूसरे दिन भी अधिकारी और कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल की। जिला मुख्यालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के सामने एकत्रित हुए कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने एक स्वर में इस बात की मांग रखी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिनमें 157 लाख करोड़ रुपया आम जनता का जमा है, उसका कस्टोडियम कौन होगा, क्योंकि पूर्व में भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बड़े कॉरपोरेट्स ने करोड़ों रुपया उधार लिया जिसे आज तक नहीं चुकाया। इस दौरान संयोजक जयंत परिहार, श्याम सुंदर सैनी, सावताराम ईसराण आदि उपस्थित रहे। पूरे देश में 10 लाख कर्मचारी हर 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। कल हमारी हड़ताल 100% सफल रही और मोदी तक ये मैसेज गया है पूरे देश में कि अगर बैंक कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया तो वो किसी भी तरीके से आपको लामबंद कर देंगे। और इसी क्रम में आज चूरू के अंदर ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है और सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है ताकि प्रधानमंत्री को ये सद्बुद्धि दे। हम ये सब दुआ कर रहे हैं और जो काला कानून उन्होंने लिया है वो वापस ले। अगर वो वापस नहीं लिया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। आज चूरू में सभी कमर्शियल बैंक, ग्रामीण बैंकों की हड़ताल इसलिए की जा रही है ताकि सरकार द्वारा लाए गए निजीकरण बिल को वापस लिया जाए। अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है और 2 दिन की हड़ताल के पश्चात भी नहीं मानती है तो मजबूर होकर जिस तरह किसानों ने आंदोलन किया था अनिश्चितकालीन, इस तरह बैंकर को भी अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ेगी, जिसका सरकार को ये समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं मान पाई तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी और मोदी जो देश के लिए जो निजीकरण की व्यवस्था कर रहा है उसको तुरंत बंद नहीं किया गया तो आम जनता त्रस्त हो जाएगी, किसान त्रस्त हो जाएगा, गरीब त्रस्त हो जाएगा। और जो लोग गरीब जो बैंकों में जाते हैं, कमर्शियल बैंकों में, वो प्राइवेट बैंकों में जाने के लिए नहीं हो पाएंगे और सरकार वो कभी भी प्राइवेट बैंक नहीं कर पाएगी। आपका नाम? सुंदरलाल गहलोत, बड़ौदा राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उपाध्यक्ष।
श्री गंगानगर के SGN खालसा महाविद्यालय में आयोजित अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चूरू बालिका महाविद्यालय की BA भाग तृतीय वर्ष की छात्रा निकिता लांबा ने 5 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। प्रतियोगिता में समय के आधार पर छात्रा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई। महाविद्यालय परिसर में आज निकिता लांबा के आगमन पर पुष्प वर्षा कर करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंध समिति के सचिव भागीरथ शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर LN आर्य व उप प्राचार्य आशा कोठारी ने माल्यार्पण कर छात्रा का स्वागत किया। निकिता अब भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगी। आज का दिन बहुत ही गर्व का दिन है। आज हमारे बीच हमारे तृतीय वर्ष कला की छात्रा निकिता लांबा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करके महाविद्यालय में पहुंची हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और बच्ची ने जो टाइमिंग दी है 5000 मीटर वॉक में, वो टाइमिंग के आधार पर विद्यालय टीम में भी चयन हुआ है। ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगी और ऑल इंडिया लेवल पर ये इस वाक में भाग लेंगी। हम ऐसी शुभकामनाएं देते हैं कि ये उस प्रतियोगिता को भी जीत कर इस महाविद्यालय में आए और महाविद्यालय का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और स्वयं अधिक से अधिक ऊंचाइयां छुएं, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। खुदरा विक्रेता संघ के पदाधिकारियों ने आज रतनगढ़ SDM विजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर शहर की समस्याओं के समाधान की मांग की है। व्यापारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सर्दी के इस मौसम में पुलिस का विशेष पहरा मुख्य चारों बाजारों में होना चाहिए। साथ ही शहर के मुख्य बाजारों की टूटी सड़कों की मरम्मत करवाने, बंद पड़ी हाई मास्क लाइटों को दुरुस्त करवाने व सब्जी मंडी के पास बंद पड़े नवनिर्मित सुलभ शौचालयों को शुरू करवाने की मांग भी की है। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष राम अवतार बुबना, मातेश्वरी कुमार, अजीत सरिया, विष्णुदत्त चौधरी सहित कई व्यापारी उपस्थित थे। जिला मुख्यालय पर इंद्रवणी पार्क में आज 17 सेवानिवृत्त रेल कार्मिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। रिटायर्ड रेल कार्मिक संघ अध्यक्ष नवाब खान ने बताया कि वरिष्ठ कार्मिक भंवरलाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में 75 वर्ष के 4 और 85 वर्ष के 3 वरिष्ठ सेवानिवृत्त कार्मिकों का सम्मान किया गया। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी एसोसिएशन चूरू ब्रांच की तरफ से जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 85 वर्ष से 75 वर्ष के हुए, उनका आज हमने सम्मान किया है और उन्हें प्रस्तुति पत्र, माला व शॉल पहनाकर उनका हमने स्वागत किया है। साथियों, इसलिए हम कम से कम 50 रेलकर्मी सेवानिवृत्त यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज बहुत ही खुशी का माहौल था कि रेल सेवा से जो सेवानिवृत्त होकर के जो 85 वर्ष और 75 वर्ष जिन्होंने पूरे किए, उनका स्वास्थ्य भी ठीक है और हम ऊपर वाले से कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। आपका नाम? मेरा नाम भंवरलाल मीणा, सेवानिवृत्त स्टेशन अधीक्षक चूरू, और आज की अध्यक्षता करने के लिए जो इन्होंने मेरे को सम्मान दिया, मैं इनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। राजल देसर के निकटवर्ती गांव रत्ना देसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य लूणाराम की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चौहान थे। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया द्वारा तैयार बेटी बचाओ पोस्टर का विमोचन करते हुए चौहान ने बेटियों को पढ़ने हेतु जागरूक करने की जानकारी विद्यार्थियों को दी। इस अवसर पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, अमराराम गोदारा, किशनलाल हर्षवाल आदि मौजूद थे। में राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्राप्त साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्री लूणाराम जी एवं मुख्य अतिथि श्रीमान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चौहान थे। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण प्रेमी शिक्षक साथी बाबूलाल जी तुनगरिया द्वारा बेटी बचाओ पोस्टर का विमोचन किया गया। बाबूलाल जी तुनगरिया समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जागृति फैला रहे हैं और घर घर जाकर के बेटियों का महत्व बता रहे हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को महिला सुरक्षा, बेटियों की देखभाल आदि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैं सुरेंद्र सिंह, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत।
वहीं चूरू के निकटवर्ती गांव दांदू के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भी आज राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि रामकरण फगेड़िया, संस्था प्रधान विनय झाझड़िया, विशिष्ट अतिथि लखेंद्र सिंह राठौड़ आदि मौजूद थे। रतनगढ़ के गांव लाचरसर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। सरपंच प्रतिनिधि गोपाल राम सहू, पंचायत समिति सदस्य श्रवण राम सहू, एसडीएमसी सदस्य भजन दास के आतिथ्य में आज 29 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आज एडीआर सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्षता करते हुए न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय नेपाल सिंह ने कहा कि महिला सामाजिक विकास की धुरी है। उन्होंने सती प्रथा, विधवा विवाह जैसी कुप्रथाओं के साथ साथ संपत्ति के अधिकार, भरण पोषण एवं महिलाओं हेतु बने विशेष कानूनों की जानकारी दी। इस अवसर पर सचिव प्रमोद बंसल, अधिवक्ता बजरंगलाल शर्मा, पैनल अधिवक्ता राजेंद्र कुमार राजपुरोहित आदि उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से महिला सशक्तिकरण पे कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि यह वर्ष महिलाओं के सम्मान, गौरव और सुरक्षा को समर्पित किया गया है और उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके तहत महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, महिलाओं के आपराधिक विधि में जो अधिकार दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त महिलाओं को अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए भी आज का कैंप आयोजित किया गया है। और मैं आज के प्रोग्राम की सफलता की आशा के साथ सभी से ये उम्मीद करूँगा कि वो आज के प्रोग्राम का लाभ उठाएँ। धन्यवाद। चूरू जयपुर रोड के पास एक निजी रिसोर्ट में दुबई व्यवसाय प्रवासी बाबू खान के पुत्र दूल्हे सिकंदर खान की बारात लौटने पर दुल्हन फिजा खान का सास ने नारियल देकर स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से सरदार शहर गई बारात से वापस चूरू पहुंचने पर दूल्हे के घर वालों ने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर रियाजत खान, मुंशी खान, जमील चौहान आदि मौजूद थे। सन सिटी रिसोर्ट के मालिक तो दुबई के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं बाबू खान और हकीम खान, उनके बेटे की आज शादी हुई है और उन्होंने चूरू का इतिहास बदल दिया है। पर्सनल हेलीपैड बनाया जो सरकार से स्वीकृति लेके बनाया है और हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेके आने वाले चूरू के पहले व्यक्ति बने हैं। और चूरू को इस हेलीपैड के जरिए से प्राइवेट टूरिज्म को भी फ़ायदा मिलेगा। मैं बाबू खान को, उनके बेटे सिकंदर खान को और दुल्हन फिजा खान को दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने चूरू के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। मेरे दिल से मुबारकबाद। चूरू की ऑल युवा मुस्लिम समाज सेवा संस्थान की ओर से आज कच्ची बस्ती में 2 जरूरतमंद लड़कियों की शादी करवाई गई। दोनों लड़कियों के पिता का कोरोना काल में निधन हो गया था। दोनों बच्चियों के रिश्तेदारों ने संस्थान के जिला अध्यक्ष संजय खान को बताया कि लड़कियों के पिता का निधन हो जाने से उनके घर की कमाई का जरिया बंद हो गया है। इस परिवार के हालात बहुत खराब हैं, जिस पर खान सहित मुराद लुहार, मुस्तफा, सिकंदर आदि लोगों ने मिलकर दोनों लड़कियों की शादी संपन्न करवाई। आज ऑल युवा मुस्लिम समाज सेवा संस्थान की तरफ से 2 ज़रूरतमंद बच्चियों की शादी की गई है और इनके पिता का कोरोना काल के चलते हुए निधन हो गया, इसलिए इनके रिश्तेदार हमारे पास आए कि आपकी संस्थान ज़रूरतमंदों का काम करती है। तो इसके बाद में इन लोगों के साथ आके हमने स्थिति का जायज़ा लिया और वाकई ये पाया कि ये ज़रूरतमंद परिवार है। तो इसके बाद में हमारी संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि इन बच्चियों की हमारी संस्थान शादी करवाएगी। इसी संदर्भ में आज हमने ये शादी करवाने का निश्चय लिया है और ऊपर वाले की दुआ करते हैं कि ये शादी सुख समृद्धि से संपन्न हो। और मैं मेरी पूरी ऑल युवा मुस्लिम समाज सेवा संस्थान की टीम को बधाई देता हूं कि इस नेक काम में सभी ने हिस्सा लिया। और इसी के कहाँ की है लड़कियां और कहाँ ससुराल है, कहाँ? यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियों कच्ची बस्ती में रहते हैं, काफ़ी सालों से चूरू में रह रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति है कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसके चलते और उनकी माली हालत बहुत ख़राब हो गई। तो इसीलिए इन लोगों ने हमसे मदद की गुहार की और हम इनके साथ आज कोऑपरेट कर रहे हैं। ससुराल कहाँ जाएगी? ससुराल ये एक बारात लक्ष्मणगढ़ जाएगी और एक फतेहपुर, 2 बच्चियों की शादी है।
रतनगढ़ की संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने गुमनाम क्रांतिकारियों एवं 2047 के भारत के स्वरूप पर अपने विचार पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम प्रेषित किए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल के 300 विद्यार्थियों एवं स्कूल परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। चूरू के निकटवर्ती गांव रामपुरा के राजकीय विद्यालय में आज भारत विकास परिषद द्वारा विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण व निरंजन चोटिया ने विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित करते हुए सर्दी से बचाव के बारे में जानकारी दी। इस स्मृति में उनके पुत्र श्री डूंगरमल जी बजाज के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय में 130 स्वेटर और मिठाई का वितरण किया है। इसके लिए प्रेरक के रूप में श्री सुरेश जी सराफ ने अपना अमूल्य सहयोग दिया। भारत विकास के बैनर के तले ये शुभ कार्य किया गया। इसमें हरलाल जी सारण, संतोष जी जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रिंसिपल श्री गोविंद सिंह जी राठौर, बजरंगलाल जी और अन्य सभी और गांव के सरपंच साहब और जिला परिषद के मेंबर रामेश्वर जी प्रजापति और हमारे भारत विकास की महिला शाखा के प्रमुख और सभी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हुए। इसलिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः मैं डूंगरमल जी बजाज को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राजलदेसर की युवा भारती स्टेडियम में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर का आज कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने अवलोकन किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट, चेयरमैन पति नानूराम मेघवाल, पूर्व सरपंच मनफूल टांडी आदि ने उपस्थित व्यक्तियों को पट्टे वितरित किए। मतलब आज शिविर के निरीक्षण के दौरान जो अधिकारी और कर्मचारी प्राय सभी मिले हैं और वो रेगुलर कैंप का काम कर रहे हैं। निर्देश ये है कि पट्टे अभी तक 200 के लगभग बने बताएं और हम चाहते हैं कि कम से कम 300 से अधिक पट्टे बने। इसके लिए इसमें ताकीद लाने के लिए ईओ साहब और पूरे स्टाफ को और पार्षदों को कहा है कि भी आप सब एक्टिव होकर के 31 तारीख तक इस टारगेट को पूरा करें ताकि राज्य सरकार की मंशा अनुसार पट्टों का आम जन को पट्टों का लाभ मिल सके, जो सरकार ने छूट दी उसका लाभ मिल सके। और पानी और बिजली के अधिकारियों को कहा गया है कि शीतकालीन और ठंड के वक्त में विशेष सप्लाई का ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी कहा कि मौसमी बीमारी और अन्य चल रहा है, इसमें आप ताकीद से निगरानी रखें और पूरा स्टाफ को और को सबको साथ लेकर के वैक्सीन वगैरह भी करें। ओमिक्रॉन का भी खतरा है, इसलिए उससे बचने के लिए भी प्रयास जारी रखे जाएं। चूरू के वार्ड नंबर 38 अगुणा मोहल्ला स्थित मुक्तिधाम में स्वर्गीय नेमीचंद चानोलिया की स्मृति में उनके पुत्रगण ओम प्रकाश, हीरालाल व सूर्याराम की तरफ से मुक्तिधाम प्रबंध समिति के अध्यक्ष गोगराज सैनी, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल सैनी व संरक्षक किशन सिंह राठौड़ को आज विकास कार्य हेतु 51,000 की राशि नकद भेंट की गई। इस अवसर पर बाबूलाल प्रजापति, भगवान आराम सैनी सहित मुक्तिधाम प्रबंध समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज मुक्तिधाम प्रबंध समिति में स्वर्गीय श्री नेमीचंद जी चानोलिया के पुत्र गण ओम प्रकाश जी, हीरालाल जी और सूर्याराम जी की तरफ से विकास कार्य हेतु 51,000 रुपये का योगदान किया गया है। और इसी प्रकार हम चाहते हैं कि चूरू निवासी गण आए और इसी प्रकार सहयोग करता रहे ताकि विकास कार्य अच्छा रूप से चलता रहे। चूरू के लोहिया कॉलेज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोसाइटी, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित डेली साइंस न्यूज एंड फीचर्स फॉर प्रमोटिंग साइंस लिटरेसी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग वर्कशॉप के आयोजन सचिव डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चूरू के सहायक अभियंता राजेश जांगीर ने जल संरक्षण की विधियों एवं आधुनिक जल उपचार प्लांट की स्थापना के संबंध में जानकारी संभागियों को प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने चूरू जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा स्थापित वाटर हार्वेस्टिंग प्रणालियों की रूपरेखा भी समझाई।
रतनगढ़ में बाइक पर सवार होकर गुरुवार की रात अपने घर जा रहे एक युवक के साथ 3 युवकों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। इस संबंध में पीड़ित अनिल ढाका ने आज पुलिस को लिखित रिपोर्ट भी दी है। अमित ने बताया कि वह ट्यूबवेल बोरिंग का काम करता है तथा गुरुवार की रात गांव देरासर से रुपयों का कलेक्शन करके घुमानदा सड़क मार्ग पर ऋषिकुल ब्रह्मचार्य के पास स्थित अपने घर जा रहा था कि रास्ते में पीछे से एक ही बाइक पर सवार होकर 3 युवक आए तथा उसकी बाइक के आगे बाइक लगाकर उसे रोक लिया। एक युवक ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल तानते हुए 42,780 रुपए नकद, मोबाइल फोन, बाइक की चाबी एवं अन्य दस्तावेज लूट लिए। 9:30 से 10 बजे के बीच में रात्रि में घर जा रहा था ऋषिकुल के पास। तो रास्ते में 3 लोग आए बाइक से, एक ने पिस्टल ले रखी थी, एक ने डंडा ले रखा था और मेरा मोबाइल और पर्स छीन के लेके गए। मेरा 42,780 रुपये थे उसमें अंदर, एक मेरा मोबाइल था जिसमें 2 सिम थे, 10-12 हज़ार का फ़ोन है मेरा, वो लेके गए हैं और बाइक की चाबी निकाल के और सुनसान जगह पे मेरे को रोका और वहाँ से लेके निकल गए। चूरू की रतननगर रोड पर आज सुबह ढाणी लाल सिंहपुरा के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि अज्ञात वाहन चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को उपचार के लिए जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार दोनों युवक सोयल और खानू दोनों रामगढ़ के वार्ड संख्या 27 निवासी थे। ढाणी लाल सिंहपुरा के पास में 2 बाइक सवार व्यक्तियों के अज्ञात वाहन की टक्कर लगी, जिस पर एक व्यक्ति मौके पर ही खत्म हो गया। दूसरे व्यक्ति को टीबी हॉस्पिटल इलाज हेतु लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। ये दोनों मृतक रामगढ़ के रहने वाले हैं और कोहरा बैंकर आ रहा था, इसी कंडीशन से एक्सीडेंट हुआ है। रतनगढ़ के सुजानगढ़ सड़क मार्ग पर संगम चौराहे से करीब 3 किलोमीटर आगे एक अनियंत्रित ट्रेलर ने आज एक के बाद एक 3 वाहनों के टक्कर मार दी। घटना में 2 वाहन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद ट्रेलर का चालक कैबिन में फंस गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा क्रेन की सहायता से चालक को बाहर निकाला। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हेड कांस्टेबल हेमराज ने बताया कि ईंटों से भरा ट्रेलर खराब हो जाने के कारण मेगा हाईवे पर सड़क किनारे खड़ा था। शुक्रवार की अलसुबह रतनगढ़ से सुजानगढ़ की ओर जा रहे ट्रेलर के चालक ने उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रेलर अनियंत्रित हो गया तथा एक अन्य वाहन को टक्कर मारते हुए सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि घटना में दोनों वाहन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए।